के मांगोगे उससे दूना तुम्हें मिल जाएगा। तो उसकी एक टूटी है कि दोनों टूटी। फिर मांगा, बोले हे भगवान पड़ोसी की एक आंख फूट जाए तो इनकी दोनों फूटी हुई। तो कहने का अभिप्राय ये, अगर आप पास वाले की हानि चाहोगे तो उससे ज्यादा तुम्हारी हानि हो जाएगी। तो चाह या माने कामना सही रखना चाहिए, जो जैसी कामना करोगे तदनुसार वह पूरी भी हो जाएगी। तो सुशीला की ये कामना रहती कि जैसे सब लोगों के सुख है हे भगवान, वैसे हमारे भी घर सुख आ जाए। तो एक दिन की आपको बात बताएं, सुशीला के यहाँ एक कोई देवी जी आई ना, तो उनसे सुशीला की बातचीत हुई। सुशीला से उसने कहा, सुनो देवी तुम्हारे घर में इतना कष्ट है तो तुम अपने पति को एक बार उनके बचपन के सखा कृष्ण से मिलने क्यों नहीं भेज देती। सुशीला ने पूछा क्या हमारे पति का भी कोई सखा है। उसने बताया, बोले द्वारिका के मालिक कृष्ण है तुम्हारे पति के सखा, एक बार इन्हें वहां भेजो तो देखो फिर वो कितना धन दे देते। अब जब सुदामा घर आए तो सुशीला ने उनसे कहा कि महाराज आज तक तुमने हमसे ये नहीं बताया कोई तुम्हारा सखा है। सुदामा ने पूछा माने। सुशीला बोली माने ये द्वारिकाधीश कृष्ण तुम्हारे सखा है या नहीं है। सुदामा समझ गई हमें मांगने भेजेगी। सुदामा बोले देखो हमारा कोई सखा नहीं है, हम जब विद्यालय में पढ़ने गए थे तब हमारी मित्रता हुई थी। अब पढ़ाई पूरी होने के बाद हम लोग अपने अपने घर चले आए, और जब हम लोग पढ़ रहे थे तब तो वो रह रहे थे मथुरा में, और जब हम अब तो हमने सुना है वो मथुरा छोड़ के कहीं दूसरी जगह चला गया, समुद्र के किनारे कहीं घर बना लिया। इतने दिन हमें बिछड़े हो गए, और फिर तो कहाँ वो राजा महाराजा बन गए, हम इतने गरीब हैं, तो फिर हमारा उनका सखा भाव कैसे हो सकता है। सुशीला बोली ऐसी बातें मत करो, हमको पता चला है वो बड़े सज्जन हैं, ब्राह्मण भक्त हैं, शरणागत रक्षक हैं। तुम तनिक उनके पास में जाओ तो, और जाओगे तो वो तुम्हें इतना धन दे देंगे कि फिर कभी मांगने की आपको जरूरत नहीं बचेगी। सुदामा समझ गए अब तो ये हमें बिना भेजे मानेगी नहीं। तो सुदामा बोले देखो सुशीला कुछ स्थानों में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मंदिर में, गुरु के पास, मित्र के घर जाओ तो हाथ में कुछ लेके जाओ, खाली हाथ जाओगे तो फिर अच्छा नहीं होता है। रिक्त पाणिन गच्छेत देवताम मंदिरम गुरु। सुशीला बोली अच्छा ये अगर बात है तो फिर रुको हम व्यवस्था बना देंगे। तब उसने याचना करी, कई घरों में जाकर के उसने याचना की। तब उसको बहुत मुश्किल से 4 मुट्ठी चावल की कणकी मांगी, और उसने लाकर के सुदामा को दे दिया। कहा ठीक है अब आप जाओ। याचित्वा चतुरौ मुष्टि विप्रान पृथक तण्डुलान् चैलखण्डेन तान् बद्ध्वा भरते प्रादादुपायनम्। 4 मुट्ठी चावल की कणकी लाई, बांधने के लिए कपड़ा नहीं था तो जो साड़ी पहन रखी थी उसी में से कपड़ा फाड़ा, चावल को बांध दिए, पुटरिया सुदामा जी को थमा दी। कहा पंडित जी अब आराम से जाओ। सुदामा ने पूछा अच्छा हम जाएंगे वो हमें मिलेंगे पूछेंगे तो उनसे हम बताएंगे क्या। सुशीला बोली हाँ उनसे हमारा संदेशा सुना देना। 1 मास 2 पाखु में 2 एकादशी हो, पर मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी। सुदामा ने पूछा कि सुशीला क्या तुम्हारे पास में देने के लिए यही संदेशा है। सुशीला बोली अरे भगवान से भी कुछ खबर करना। भगवान कहते तुम निर्मल मन से आओ मेरे पास, तुम्हारे पास जो है बोला, बनावटी नहीं प्राकृतिक होना चाहिए। इसलिए मेरे पास जो है वो मैं प्रभु के लिए भेज रही हूँ, उनको दे देना जाके हमारा संदेशा सुना देना। हे नाथ अब आप द्वारिका जाओ। जाओ जाओ नाथ जो निज मित्र पास चल के, कहलाते हैं वो दीन बंधु, कुछ तो सहारा कर
तो सहारा कर दे। काली सेवा करते हुए बोले, जाओ जाओ नाथ जो निज मित्र पास चल के, कहलाते हैं वो दीन बंधु, कुछ तो सहारा कर दे। जाओ ही प्रियतम विनय हमारी, हर लेंगे पल में विपुला वो सारी। जाओ ही प्रियतम विनय हमारी, हर लेंगे पल में विपुला वो सारी। देखेंगे वो जब आपको संकट वो सारा हर लेंगे, कुछ तो सहारा कुछ तो सहारा कर दे। जाओ जाओ नाथ जो निज मित्र पास चल के, कहलाते हैं वो दीन बंधु, कुछ तो सहारा कर दे। सुशीला कह रही है, शिवान जी एक काम करना, ये जन्म देने को ना सक जाना, लाऊंगी तंदुल उनको चढ़ाना। भेंट में देने को लाऊंगी तंदुल उनको चढ़ाना। देखेंगे वो जब आपको, देखेंगे वो जब आपको, कुछ तो सहारा कर देंगे। एक बार उठा के हाथ ताली से संकट वो सारा, संकट वो सारा कर देंगे। जाओ जाओ नाथ जो निज मित्र पास चल के, कहलाते हैं वो दीन बंधु, संकट को सारा कर दे। कुछ तो सहारा कर दे, संकट को सारा कर दे। कुछ तो सहारा कर दे। सुशीला कहती है कि चले जाओ द्वारिका। सुदामा अब भगवान से मिलने के लिए द्वारिका जाते हैं। द्वारिका दूर बहुत है, क्या पहुंच भी पाएंगे? क्योंकि बीच में न जाने कितनी नदी कितने नाले पड़ेंगे और साधन तो कुछ है नहीं, शरीर भी बड़ा कमजोर है, पर भरोसा है भैया पहुंच जाओ। मेरे सरकार का भी कहना है, जो आवे तो एक पग, मैं आऊं पग साथ। जो लकड़ी की काठ तू, तो मैं लोहे की लाठ। वज्रादप कठोराणी पुष्पाणी सुकोमलम, ये भूल से भी कोमल है और वज्र से भी कठोर है, जैसे के लिए तैसे है। तो सुदामा अपने सखा से मिलने के लिए गए। पैरों में जूते नहीं है, तन पर जगह नहीं है, सर पर टोपी नहीं है, बस वही एक धोती आधी पहने आधी ओढ़े और चली जा रही है, भगवान का नाम लेते हुए गुणगान करते हुए। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते जाते मन में